नमस्ते दोस्तों। मनुष्य का हृदय एक जटिल ऑर्गन है। जैसे हमारी मुट्ठी बंद होती है, ठीक इसी आकार का हमारा हृदय हुआ करता है। महिलाओं में यह 225 ग्राम का होता है और पुरुषों में यह 310 ग्राम का होता है। प्रति मिनट पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है वो 5 लीटर के बराबर 1 मिनट में वो हमारे हार्ट में आता है और हार्ट उसे ऑक्सीजनेट करने के लिए उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है और फिर फेफड़े से वो ब्लड हमारे हार्ट में वापस आता है और फिर हार्ट जो है उसे पूरे शरीर में भेजता है। ये इसका एक सरल मैकेनिज्म है। हमारा जो हार्ट है उसका जो बाहरी लेयर है, जैसा कि हम अपने पुराने वीडियो में बताए भी हैं, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद मायोकार्डियम कहते हैं और उसके बाद इंडोकार्डियम कहते हैं। ये आपको जानना है कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट सिस्टम में हार्ट का एक अपना एनर्जी पाथ होता है जिसको हम हार्ट मेरिडियन कहते हैं और उस पर 9 पॉइंट्स एलोकेटेड हैं और सभी पॉइंट का अपना फंक्शन है और शरीर के अंदर आने वाली दिखाई पड़ने वाली सिम्टम्स के अनुसार जो है उन सभी बिंदुओं का उपयोग किया जाता है और बीमारी को ठीक किया जाता है। जैसे अगर पेरिकार्डियम से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें हम हार्ट जो मेरिडियन है, जो हमारी ये छोटी लिटिल फिंगर से शुरू होकर और हमारे इस ये जो आर्म पिट है यहाँ तक जाती है, तो इसमें 9 पॉइंट एलोकेटेड हैं। तो 8 नंबर का जो पॉइंट है वो हमारा पेरिकार्डियम से रिलेटेड होता है। उसी तरीके से जो मायोकार्डियम है वो उस पर 6 नंबर का पॉइंट जो होता है वो एलोकेटेड है और इंडोकार्डियम में भी हमारा 8 नंबर का पॉइंट है जो है उस पर दबाव देकर हम इंडोकार्डियम की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हमारा हार्ट जो है वो राइट और लेफ्ट 2 भाग में बटा हुआ है। राइट में भी एक अपर चेंबर होता है, एक लोअर चेंबर होता है और लेफ्ट में भी एक अपर चेंबर होता है और एक लोअर चेंबर होता है। इसके अलावे जो अपर चेंबर और लोअर चेंबर के बीच में जो कनेक्शन हैं बने हुए हैं उसमें वैल्व का अरेंजमेंट होता है। तो राइट साइड में जो वैल्व हैं उसको ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं और जो लेफ्ट साइड में वैल्व होते हैं उसको मिट्रल वैल्व कहते हैं। इसमें 2 बड़ी बड़ी और जो है वो नलिकाएं लगी रहती हैं। एक को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं और एक को अयोटा कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के वैल्व को पल्मोनरी वैल्व कहते हैं और एरोटिक वैल्व जो है वो अयोटा के वैल्व को कहते हैं। ये 1 वे ट्रैफिक यानी ऊपर से ब्लड को नीचे आने दिया जाता है वेंट्रिकल में, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल में या एट्रियम में वापस नहीं जाने दिया जाता है। तो ये तो इसकी सरल संरचना है, बनावट है। लेकिन जो है ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हार्ट में हमारी जो ऊर्जा लगातार बह रही है, यानी हमारे हार्ट में जो फंक्शनल एनर्जी होती है, पोलैरिटी तो 2 होती है, यिन और यांग, लेकिन जो ऊर्जा हमारे अंदर में है उसको हम हार्ट का फंक्शनल एनर्जी कहते हैं। अगर वो एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो मैनिक डिप्रेशन होता है। मैनिया जो है वो यांग नेचर का होता है और डिप्रेशन इन नेचर का होता है। तो उसमें जो है वो मैनिक डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में न दिखने वाली जो फ्लेगम है, बलगम है, उसका फायर जो है वो बढ़ जाता है और उसके फायर बढ़ने से हमारे हार्ट में ऊर्जा एक्सेस हो जाती है और व्यक्ति के अंदर में जो है वो मैनिक डिप्रेशन दिखाई देता है, जिसे बहुत ही आसानी से हार्ट मेरिडियन के 7वें नंबर पर दबाव देकर
ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।